हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परचेज इनवॉइस एंट्री टैली प्राइम में कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको मोड के बारे में पढ़ाया था कि जब भी परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए कितने मोड का इस्तेमाल करते हैं? 3 मोड, एज वाउचर, आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा गया लोकल परचेज। तो जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ाया था आपको कि लोकल परचेज का मतलब क्या है, हमने आपको बताया था इसका इस्तेमाल कब करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आगे दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था, अगर कोई बिजनेसमैन, ठीक है, अगर किसी कस्टमर को क्या करता है, कस्टमर को गुड्स सेल करता है या किसी सप्लायर से गुड्स को परचेज करता है और दोनों का स्टेट सेम हो, फॉर एग्जाम्पल इसका भी यूपी और इसका भी यूपी, उसे बोलते हैं लोकल ट्रांजैक्शन किया हमने। क्या किया है? लोकल ट्रांजैक्शन किया है, इसे लोकल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे जो जीएसटी लागू होगा कौन सा लागू होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, यही बताया था ना। और इसे क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई भी बोलते हैं, इंट्रा स्टेट ये सप्लाई भी बोलते हैं। हमने समझाया था और बताया था, तो यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि लोकल परचेज, यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या लोकल या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई कहलाता है। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग करते हैं। देखो, अगर लोकल परचेज हो तो लोकल परचेज भी बोलते हैं, इंट्रा स्टेट परचेज भी बोलते हैं, और इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई हमने पढ़ाया था ना कि जो जो कुछ हम परचेज करते हैं उसको अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोला जाता है? इनवर्ट सप्लाई कर रहे हैं। और जो कुछ सेल कर रहे हैं उसको आउटवर्ड पढ़ाया था ना हमने, बोलो। तो चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है। देखो, क्वेश्चन दिया है कि 2 अप्रैल 2021 5 पीसेस इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी। मतलब 5 पीस हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं। वो भी कौन सा गुड्स? इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड। और देखो बताया जा रहा है जो रेट है एक का कितना है जी, 230 रुपया। और इनवाइस नंबर टैक्स 005 दिया है। और गुड्स को कहाँ स्टोर किया जा रहा है जी? शॉप में स्टोर कर रहे हैं, समझना। मतलब हम 2 अप्रैल को इंटेक्स टेक्नोलॉजी से इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड खरीद रहे हैं। कितना पीस? 5 पीस। और एक पीस का रेट है कितना? 230 रुपया। और जो इनवाइस नंबर जनरेट हो रहा है टैक्स 005। और खरीदने के बाद जब माल जा कहां पर रख रहे हैं हम लोग? शॉप पे रख रहे हैं। क्लियर इतना ना? चलिए अब इस क्वेश्चन को करना है, तो चलिए आप में से कोई हमको बता दे। चलिए इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको आइटम इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करना होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमको चलना है टैली प्राइम में, और उसके बाद से आना है बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद से हमको F9 दबाना है। जैसे F9 बटन दबाएंगे परचेज बाउचर ओपन होगा। अब देखिए यहीं पे लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पे अगर मोड अगर गलत है तो यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं कि कौन सा मोड का इस्तेमाल करना है। तो हमने बोला आइटम इनवॉइस मोड का इस्तेमाल करना है।
अब यहाँ पे सप्लायर का इनवाइस नंबर दिया जा रहा है। सप्लायर का जो इनवाइस नंबर है वह है टैक्स 005। तो हमने लिखा टैक्स 005 और यहाँ पे डेट है वो एक्सेप्ट कर लिया। पार्टी नेम, तो जो पार्टी नेम है किससे खरीद रहे हैं? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। तो चेक करेंगे बना है कि नहीं बना है। इंटेक्स टेक्नोलॉजी हम बना लिए हैं, तुम लोग भी बना चुके हो। देखिए इंटर दबाएंगे और इनका पूरा डिटेल यहाँ पे नीचे दिखाएगा कहाँ के हैं सारा। तो आप बताओ कहाँ के हैं ये? यूपी। तो यहाँ बताओ लोकल है कि इंटर स्टेट है? जी, तो यहाँ पे लोकल लेंगे इंटर स्टेट जी। परचेज लेजर में परचेज लोकल और नेम ऑफ आइटम, तो आइटम क्या खरीद रहे हैं? इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड। तो आप लोग तो बना चुके हो, हम चेक कर रहे हैं बना है कि नहीं बना है। इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड हमारा नहीं बना है, हमको बनाना पड़ेगा। चलिए हम बना लेते हैं। अल्ट सी, क्वेश्चन करते समय बना सकते हैं। ओके, अंडर ग्रुप कीबोर्ड कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्सेप्ट कर लेते। लोकेशन कहां पर रख रहे हैं इसको? शॉप। कितना क्वांटिटी? 5, लिखेंगे 5। रेट 230। बस, इसके बाद और कुछ है क्या इसमें? नहीं, बस हम यहाँ पे CGST या GST लगाएंगे ना। CGST या GST। ओके, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे? 1357। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, बोलिए। यहाँ पे देखो कितने का खरीदा हमने, 1150। GST टोटल लग गया, कितना हो गया? 1357। अब बस क्या करेंगे यहाँ पे इंटर। अब बताओ यहाँ पे यस नो पूछा गया है? नहीं, क्योंकि 50 से कम है। बोलो, 1357 इसलिए यस नहीं पूछा गया, नहीं तो पूछा जाता। और यहाँ पे क्या है? न्यू रेफरेंस, रेफरेंस नंबर टैक्स 005 और इस रेफरेंस के अगेंस्ट कितना पैसा है? 1357। बस इंटर और एक्सेप्ट। अब हमारा कर्ज चढ़ गया कितना? 1357 का। किनसे? इंटेक्स टेक्नोलॉजी का। उसका पेमेंट करना तो कर लेंगे हम लोग ना। और मान लो आज कल में जो भी पेमेंट करना, तो क्या करोगे आप लोग? या 5 बटन दबाओगे और सेलेक्ट करोगे इंटेक्स और बता देगा कितना पैसा है। बोलो, ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे दे दिया है, मिला भी सकते हैं आप लोग। ओके ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है 2 अप्रैल को क्या किया जा रहा है? 10 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो परचेज फ्रॉम लेनोवो एलटीडी। मतलब 10 पीस 2 अप्रैल को 10 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड खरीद रहे हैं। वो भी किससे खरीद रहे हैं? लेनोवो एलटीडी से। और इनका एड्रेस बताया जा रहा है ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। और इनका GST नंबर भी दिया है। और एक का जो रेट है कितना है? 1050। कितना है? 1050 इच बाई इनवाइस नंबर टैक्स 098। और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखो अगला क्या है? 6 पीसेस स्टोर हो रहा है कहाँ पे? शॉप में। एंड 4 पीसेस स्टोर कहाँ हो रहा है? वेयर हाउस। मतलब टोटल खरीद रहे हैं कितना पीस? 10 पीस। लेकिन 6 पीस हम लोग रख रहे हैं शॉप में और 4 पीस है उसको हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसमें? वेयर हाउस में। अब इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका, जैसे भी बताया वैसे ही हो जाएगा, लेकिन चलो इस आइटम को कैसे जिक्र करोगे वो मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए आएंगे फिर से कहाँ पे? वाउचर में। और उसके बाद से दबाएंगे ये अपनाई सप्लायर इनवाइस नंबर। अब जो सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है जी? टैक्स 098। तो लिखेंगे टैक्स 098 और पार्टी नेम लेनोवो एलटीडी। देख लेते हैं, लेनोवो नहीं बना है, क्या करेंगे? अल्ट सी करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे बनाएंगे लेनोवो एलटीडी।
सन्ड्री क्रेडिटर। एड्रेस क्या है? ट्रांसपोर्ट नगर। और यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश और पिन कोड कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पे लखनऊ करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं पता नहीं चलेगा कहाँ का है ट्रांसपोर्ट। स्टेट उत्तर प्रदेश, कुछ करना नहीं है, रेगुलर। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना जरूरी है। जीएसटी नंबर इनका डाल दिया और कर देंगे क्या? एक्सेप्ट। डाल देना आप लोग। मैंने बताया ना कैसे होगा। अब एस्टिमेट फीस कभी नहीं पढ़ाया आप लोग को। परचेज लेजर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश का है, लोकल। नेम ऑफ आइटम क्या है? लेनवो। तो लिखते हैं लेनवो। बना है? बना है। कहाँ पे लोकेशन, कहाँ पे रख रहे हैं? शॉप में। कितना? 6 पीस। रेट क्या है? 1050। फिर से कहाँ रख रहे हैं? स्पेस वेयर हाउस। कितना? 4 पीस। टोटल कितने खरीदारी कर रहे हैं? 10,500। अब इस पे जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हो गया टोटल कितना? 12,390। बोलो बस। ऐसे अपने इतने का खरीदा, इनसे न्यू रेफरेंस नंबर आएगा ही आएगा। और एक्सेल तो हमने क्या किया? 2 क्वेश्चन हमने बताया बहुत ही सिंपल तरीके से, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं परचेज इंटरस्टेट या इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई। परचेज इंटरस्टेट और इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई। तो हमने बताया था क्या इसका इस्तेमाल कब करते हैं बताइए? हाँ, कि जब दो बिजनेसमैन या अदर कोई पर्सन भी हो सकता है। अगर सपोज मान लीजिए इनका स्टेट क्या है? यूपी और इनका स्टेट क्या है? बिहार। तो अगर इन दोनों की भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, अब चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, वहां पे उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं जी? जी इंटर स्टेट। और जो यहाँ पे जीएसटी जो लागू होता है वो कौन सा लागू होता है? आईजीएसटी। पता है ना आपको? तो हाँ, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई भी बोलते हैं और इसे इंटर स्टेट परचेज भी बोलते हैं। क्लियर है? अब चलिए देखो बताया जा रहा है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर के किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएंगे। और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले किसका लेजर बनाना होगा? आईजीएसटी। और किसका? परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। तो बताइए हम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं ना, आईजीएसटी भी बना चुके हैं और परचेज इंटर स्टेट भी बना चुके हैं। पहले दिन बताया था हमने कैसे बनेगा। अरे जब सीजीएसटी या जीएसटी बना रहे थे तो बनाए थे ना, और जब लोकल बनाए तो उसी दिन इंटर स्टेट भी बना दिए थे। बोलो, तो हमको बनाना नहीं होगा, पहले से बन चुका, आप लोग भी बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाया हो तो खोज लेना, बना लेना आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट। यह देख लेना, सोल्यूशन दिया भी है कैसे कैसे बनाएंगे। हम बना चुके हैं, हम बताए थे कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाँ फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम किससे? एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और बताया जा रहा क्या है? इंटर स्टेट। और इनवाइस नंबर जीएसटी 009। और गुड्स को कहाँ स्टोर किया जा रहा है? वेयर हाउस। तो देखो एचपी की और आई 3 लैपटॉप खरीद रहे हैं, कितना पीस? 3 पीस, 5 पीस। और रेट क्या है इसका? 24,500। टोटल वैल्यू आ गया
उसके बाद एक फिर से खरीद रहे हैं लेजर जेट का प्रिंटर, कितना 5 पीस, और कितना रेट है जी, यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गया। तो इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही स्टेप है, थोड़ा सा जीएसटी का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि आईजीएसटी यहाँ पे लगेगा, अदर कोई नया चेंजिंग नहीं है, सब वैसे ही है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको आना है टैली में और इनवॉइस नंबर, तो है जीएसटी 009, पार्टी ने एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, चलिए लिखते हैं एचपी, पहले से बना कहाँ के है यार, दिल्ली के, पता चल गया ना क्यों इंटर स्टेट माना गया है, बोलो क्योंकि इनका स्टेट कहाँ है, हाँ बस यहाँ पे इंटर दबाएंगे, लोकल या इंटर स्टेट, जी यहाँ बोलेंगे इंटर स्टेट। अब नेम ऑफ आइटम, तो आइटम नेम हमको बनाना पड़ेगा, क्या है एचपी क्यूर i3 लैपटॉप, क्योंकि हमने बनाया नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, नहीं बना, पेस्ट करते हैं, और अंडर ग्रुप लैपटॉप, लैपटॉप भी नहीं बना है, तो यहाँ पे अल्ट सी करके बना देते हैं लैपटॉप, यस, एक्सेशन कोड इसका जो भी है मैंने डाल दिया, टैक्सेबल और कितना परसेंट जीएसटी, 18%, किस कंपनी का है एचपी, पीसेस करना नहीं, एक्सेप्ट कर लेना, कहां पर रख रहा है इसको, वेयर हाउस में, कितना पीस 5, रेट क्या है इसका 24,500, फिर नेक्स्ट आइटम क्या है एचपी लेजर जे, ये बना होगा, बना है, अंडर यहाँ कहाँ रख रहे हैं वेयर हाउस, कितना 5 रेट 8200, टोटल वैल्यू कितना आ गया जी 1,63,500। अब हमको कौन सा जीएसटी लगाना है, क्यों, क्योंकि हमारा जो सप्लायर वो दिल्ली का है, अगर मान लो गलती से सीजीएसटी या जीएसटी लगाओ तो आएगा, नहीं आएगा, देखिए समझदार है, और जैसे हम लगा देंगे आईजीएसटी, सुनाया, अगर मान लो अगर यहाँ पे पार्टी नेम दूसरा रहता, सपोज मान लो ले लिया इंटेक्स टेक्नोलॉजी, समझाने के लिए तुम लोग को, आया नहीं आया, देखो सीजीएसटी या जीएसटी हम नहीं समझा रहा, समझ रहा है सॉफ्टवेयर, समझा ना, चलिए पार्टी नेम चेंज करते हैं, क्या था एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, बैक चलते हैं, इसको सेव हो गया डे बुक में, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आईजीएसटी ना, क्लियर है, टोटल वैल्यू कितना आ गया 1,92,930 रुपया, खरीदा कितने का था 1,63,500, और टैक्स 29,000, तो यहाँ पे आ गया 1,92,930 रुपया। अब बताओ यहाँ पे यस नो पूछेगा ना, क्यों, क्योंकि 50 से ज्यादा है, तुमने कर दिया नो, और न्यू रेफरेंस रहेगा, मतलब इस रेफरेंस के अगेंस्ट कितना पैसा देना है इनको जी 1,92,930 रुपया, किनको एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आज दीजिए कल दीजिए, जो भी डील हुआ होगा बताएं, हो जाएगा ऐसे, तो ऐसे आसानी तरीके से कर सकते हो, देखो कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे वो हमें